भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश में विकास की नीतियों ने भारत में गांव, खेती और गांव के लोगों को हाशिए पर डाल दिया है। रोज बरोज जीविका की तलाश में शहरों की ओर पलायन बढ़ता ही जा रहा था। और इस पलायन को रोकने के लिए तथा काम के अधिकार के लिए ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू किया गया। ये योजना नहीं बल्कि एक प्रावधान है। इसमें एक चीज अलग है। पहले जो काम होते थे वो स्कीम थे और ये आपका अधिकार है। और पहले बहुत सारे जैसे सरकारी स्तर पे और पंचायत स्तर पे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ बहुत बातें बोला जाता था, लेकिन काम है कि नहीं है ये मजदूर का कोई गलती नहीं है। मजदूर को कार्ड मिलता है और वो काम मांग करता है। सरपंच या प्रधान कहां से काम लाएंगे या बीडीओ कहां से काम लाएंगे वो उनका जिम्मेदारी है, उनका सरदर्द है। काम आप मांगेंगे आपको काम मिलेगा, ये कानून यही कहता है। इस योजना के अंतर्गत काम की मांग करने पर 15 दिनों के अंदर रोजगार मिलने का प्रावधान है। साथ ही साथ प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार पाने का हकदार है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नहीं, एक्ट बना करके सरकार ने गांव के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए साल में 100 दिन का काम देने का जो गारंटी लिया है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी योजना है। यदि काम के मांग के बाद वो काम नहीं पाता है तो 15 दिन के अंदर इस योजना के अंतर्गत लोगों को अब 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी देने का प्रावधान है। अरे जी, कम से कम नहीं तो बाहर तो नहीं जाना है और यहाँ ही मतलब रह करके जो अगर मतलब 10,000 रुपये साल में कमा लेगा आदमी, घर का किसानी और खेत बाड़ी भी देख लेगा, मान लीजिए बाल बच्चों में भी देख लेगा और पूरे परिवार के समक्ष बीच में रहेगा, तो जब यहाँ पैसा 10,000 रुपये महीने कमा सकता है तो उसको बाहर जाने से क्या आवश्यकता है। इसका उद्देश्य गांव से पलायन करते लोगों को गांवों में ही रोजगार उपलब्ध करा के ग्रामीण विकास का सपना सच करना है। तो जहां इस कानून को ताकत लगाकर लागू किया गया है, मैंने देखा कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। क्योंकि एक तो लोगों को काम मिलता है, घर में अनाज है। जैसे गरीबी में लोग पहले रहते थे आजकल ऐसे नहीं रहते हैं। पलायन कम हो गया क्योंकि गांव में ही उनको काम मिलता है। महिलाओं की जेब में अपना पैसा है, जबकि पहले पूरा पुरुष के ऊपर निर्भर थे, लेकिन अब महिलाएं काम करने लगे उस प्रोग्राम में और उनके पास अपना पैसा है। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई, लेकिन योजनाओं को सही ढंग से न चला पाने के कारण वो योजनाएं या तो बंद कर दी गई या वो योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच सकी। इन्हीं विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 17 में सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है। संविधान ने मजदूर की लड़ाई को देखते हुए एक अधिकार दिया है, तो हम वो कहे कि वो झूठ बोल रहा है और हम भी ढूंढे कि हम कब पकड़े प्रधान को, ये प्रकार का निर्णय नहीं है। पर सोशल ऑडिट ये कोई मजाक भी नहीं है, क्योंकि पहली बार कानून ने यदि सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार लोगों को दिया है तो उसको बहुत गंभीरता से आपको भी लेना पड़ेगा। सोशल ऑडिट का बुनियादी मकसद परियोजनाओं, कानूनों और नीतियों को लागू करने में सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। भारत सरकार ने
राज्य सरकार के सहयोग से एक्शन 8 को सोशल ऑडिट को गांव में संस्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसमें एक्शन 8 को बिहार और यूपी 2 राज्यों का काम मिला है। एक्शन 8 पहले भी NREGA प्रोग्राम लागू होने से पहले भी बलांगीर और उसके बाद अनंतपुर और कुछ राज्यों में सोशल ऑडिट के प्रोसेस में शामिल हो चुका है। एक्शन 8 ने प्रतापगढ़ में इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए स्थानीय संस्था संवाद सामाजिक संस्थान को प्रतापगढ़ के विकास खंड कालाकांकर के 6 ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी। संवाद सामाजिक संस्थान शरीर के सहयोग से पहले भी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पे काम कर रहा था, लेकिन सोशल ऑडिट जब एक सोशल ऑडिट हुआ उसके बाद के जो अनुभव निकल के आए उससे ये रहा कि इस योजना में जो आम मजदूर था उसको एक ऐसा मंच मिला जहां पे उसे लगता है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं। सोशल ऑडिट का प्रथम चरण प्रशिक्षण से शुरू हुआ। प्रशिक्षण में पंचायत मित्र, ग्रामीण और वॉलंटियर को शामिल किया गया। सोशल ऑडिट के दूसरे चरण में सोशल ऑडिट से संबंधित दस्तावेजों जैसे मस्टर रोल, MB बुक विकास खंड कार्यालय से प्राप्त करने के बाद मस्टर रोल को एक एक्साइज शीट पर समरी तैयार कर सभी मजदूरों के द्वारा किए गए कार्य का विवरण और उनके द्वारा प्राप्त मजदूरी को संबंधित कॉलम में अंकित किया गया। मस्टर रोल वो दस्तावेज होता है जिसमें मजदूरों की उपस्थिति, प्राप्त मजदूरी तथा किए गए काम के दिनों का विवरण होता है और उस पर मजदूर के हस्ताक्षर या अंगूठा लगा होता है। ये कार्यस्थल पर रखा जाता है। MB बुक वो दस्तावेज होता है जिसमें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य के माप का लेखा जोखा होता है। ये MB बुक है। ये कार्य समाप्त हो जाने के बाद इसका मेजरमेंट किया जाता है उस काम में कि आप इसका वास्तविक खर्च कितना पड़ा, कितना आया है। तो इसके हिसाब से इसमें ये जो मिट्टी का कार्य होते हैं तो इसमें औसत लिया जाता है। इसका टॉप का क्या कितनी चौड़ाई है और बॉटम की कितनी चौड़ाई है उसका औसत ले लिया जाता है। लेकिन अभी इस MB में हुआ यह उसके अलावा जो स्लोपिंग होती है दोनों किनारे की जो स्लोपिंग होती है, स्लोपिंग का औसत लिया जाता है और बीच का औसत ले लिया जाता है। लेने के बाद इनका मेजरमेंट करके घन मीटर मिट्टी निकाला जाता है। भौतिक सत्यापन में तैयार एक्साइज शीट में दर्ज मजदूरी की वास्तविकता जानने के लिए संबंधित मजदूरों से संपर्क कर उनके द्वारा प्राप्त वास्तविक मजदूरी को एक्साइज शीट के संबंधित कॉलम में लिखा गया। कभी आपने काम किया? नहीं जी, एक बार काम मांगा था तो प्रधान जी काम दिए थे, कुछ समस्या जी बीमार पड़ गए इसलिए नहीं गए। इसके रिसीविंग भी मिला? हाँ जी, ये रिसीविंग। आपके द्वारा एक ही दिन काम नहीं किया गया? जी आप पूछ रहे, हम काम करवे नहीं गए, पहली बार तो काम फिर काम करने गए भी नहीं। क्या आपके कामों में ये आपके जॉब कार्ड पर जो 28 दिन का मजदूरी चढ़ाया गया है 1624 रुपये, तो क्या 1624 रुपये आपके नाम पर निकाल लिए गए हैं? तो इसको क्या कहीं अगर कहना हो तो कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। चौथे चरण में